दिखा रहे रिकॉर्डिंग कर ली। हाँ करो ना रिकॉर्डिंग। यहाँ कोई गलत हो रहा है, रिकॉर्डिंग करो, बताएंगे। रिकॉर्डिंग करो। ये राजनीति में जुड़ के आम जनता को परेशान करती है। करो बे, ये राजनीति में जुड़ के आम जनता को परेशान करती है। ये पिठोरिया में आके रह रही है और यहाँ का लोग को पूरा हिंदू मुस्लिम करवाती है, जौला जकार करवाती है और जो जुड़ गई है राजनीति से और आम में जनता गुमी को हुई है। त्रस्त करके रखी हुई है। ये रोड में अपना गुंडा लोग को बुलाती है और बोलती है गाड़ी हमने दी। इसका रोड गाड़ी में पास होगा, कोई रोड गाड़ी ब्रेक नहीं होगा, यही इसका काम है। रात को हाथ मत लगाओ, हाथ क्या लगाई रे, हाथ क्या लगाई रे, हाथ क्या लगाई रे, हाथ लगाओ, हाथ लगा रही है वो, पहले उसको थप्पड़ मार रही है। हाँ ये सब गलत है, ये सब गलत है। फोन करो, मोबाइल को फोन करो। चलो लड़का को मार रहा है यहाँ पर। हम रिकॉर्डिंग कर लिए, हमारी हो पहले 2 जुलाई की रात शादी समारोह से लौट रहे पिठोरिया निवासी पंकज कुमार साहू और उनको दोस्तों का बजरंगबली मंदिर के पास सड़क पर खड़ी एक गाड़ी को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते यह विवाद बढ़ता चला गया। पंकज साहू का आरोप है कि घटना के दौरान निशा भगत मौके पर पहुंची, जिसके बाद काफ़ी देर तक दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा होता रहा। मामला इतना बढ़ गया कि आखिरकार दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। अब इस पूरे विवाद को लेकर पंकज कुमार साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात सामने रखी है। उनका कहना है कि मामूली विवाद को बेवजह बढ़ाया गया और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। पंकज का आरोप है कि निशा भगत ने इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और उनका परिवार भी भय और मानसिक तनाव में है। पंकज साहू ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि उस पूरे मामले पर पंकज कुमार साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। मेरा नाम पंकज कुमार साहू है। मैं पिठोरिया का अस्थायी निवासी हूँ। दिनांक 3/7/2026 को मेरे ऊपर निशा भगत के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है वो सभी आरोप बेबुनियाद है। मुझे उस साजिश के तहत तो फंसाने का कोशिश कर रही है। तो आखिर क्या हुआ था? उस दिन हम लोग एक पार्टी में गए हुए थे। अभिषेक नाम था उस लड़के का जिसका शादी था। उस पार्टी से हम लोग जब डोहटोला से लौट रहे थे तो लौटने के क्रम में लगभग रात के 2:30 बजे एक गाड़ी डोहटोला से पिठोरिया की ओर जा रही थी और हम लोग डोहटोला से पिठोरिया की ओर निकल रहे थे। वही समय एक टर्निंग पर एक गाड़ी लगी हुई थी, तो उसको जब हॉर्न मारे और बोले कि थोड़ा साइड दो, क्योंकि मेरे पीछे 2-3 गाड़ियाँ और थी और उसके पास स्पेस था बायां करने के लिए, तो वो साइड करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि तुमको गाड़ी पीछे करना होगा। ये दिलीप नाम था इसका, दिलीप साहू, जो होचर का है, ज़मीन कारोबारी है, ज़मीन का काम करता है। आखिर निशा भगत आपको क्यों नहीं है। जब वो घटना घटा तो घटने के बाद क्या है, वो मेरे पास आया और बोला ये लो फ़ोन, किसी को लाइन में मेरे से बात कराया। तो जब हम हेलो बोले तो लाइन पर कृष्णा नायक था। वो बोला कि ये मेरा आदमी, अपना गाड़ी साइड कर दो। तो मैंने बताया कि मेरे पीछे 3-4 गाड़ियाँ और लगी हुई है, इसीलिए पीछे करना पॉसिबल नहीं है। आप इनको बोलिए थोड़ा गाड़ी अपना वो साइड कर लेंगे तो हम निकल जाएंगे। तो बोले ये मेरा आदमी है, ठीक है, नहीं कर रहे हो तो तुम अपना समझो। ये इतना बोले और फ़ोन को डिस्कनेक्ट हो गया फ़ोन। उसके बाद इसके कुछ देर के बाद वो गाड़ी साइड कर लिया। जो दिलीप साहू था वो अपना गाड़ी साइड कर लिया और हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे। उसी बीच में क्या है, लगभग ये 3-4 मिनट का गैप हो रहा होगा से गाड़ी हटाने के बाद हम लोग निकलने वाले थे। उसी बीच में निशा भगत वहाँ पर ही गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई। आके खड़ी हुई और कहने लगी मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, जाओगे यहाँ से तो तुमको मेरे ऊपर से गाड़ी चढ़ा के जाना पड़ेगा। तुम जान मारने खोजते हो, मेरा सरंगदारी मांग रहे हो, मतलब रंगदार हो, दलाल हो, जो जो इसको समझ आया वो बोलने लगी। तो हमको समझ नहीं आया कि हमको ऐसा क्यों बोल रही है। हम गाड़ी से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद हम पूछे कि हम आपको कब गाली दिए, क्योंकि हम इसके साथ मेरा कोई विवाद था ही नहीं। तो हम पूछे
तो उस पर हमारे ऊपर और जो भी ब्लेम था वो लगाने लगी और मोबाइल से उसको रिकॉर्ड वो करने लगी। घटना को पूरा बता देते हैं आपको। इसके बाद क्या है कि वो हल्ला गुल्ला खूब करने लगी। उसके बाद हमको तो अपना बचाव करना पड़ा, तो हमको जो समझ में, क्योंकि हम जाने की वीडियो बना रही है तो कुछ ना कुछ वो करने के लिए ही बना रही है। एक महिला भी थी, तो हम अपना बचाव में जो बोल सकते थे उसको हम बार बार पूछ रहे थे। हम जो भी संबोधन इनको कर रहे हैं तो आप करके कर रहे हैं, तब उनका वीडियो में भी सुनिएगा। किसी तरह कोई गाली वगैरह या जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल हम कभी किए नहीं, ना ही इससे कुछ गंदे लफ्ज़ों में हम बात किए। हाँ, अपने बचाव में हमको गाली देगी तो कुछ अगर ऊंच नीच बोले होंगे, लेकिन गाली इसको हम दिए नहीं। उसके बाद क्या है, वो आगे गई और जो ग्रामीण था जिसका नाम था आपका रोहित उरांव, जो नवाड़ी का निवासी है, उसको जाके वो झापड़ मार दी, 2-3 झापड़ मार दी। मारने के बाद बोलने लगी कि अभी तक प्रशासन को बुला रहे हैं, ठीक, हम निशा भगत हैं, हमको जानते नहीं हो, ये कर देंगे वो कर देंगे बोल के वो बहुत सारा बात बोलने लगी। उसके बाद क्या है, हम यहाँ से निकल गए। उसके बाद उन्होंने थाना में एक आवेदन दिया जिस पर मेरे ऊपर गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। वो आवेदन तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे को पता चला कि उसने मेरे ऊपर बहुत सारी गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, उसके बाद जो है हम भी थाना में जो घटना घटा है, हम सेम टू सेम जो था वो हम बता दिए कि ऐसा घटना घटा है, एकदम सेम टू सेम डिट्टो जो घटा, जिस तरह से हम आपको बता रहे बस वही चीज़ यहाँ कागज़ में हम बता दिए कि ऐसा घटना घटा, और एक थाना में एक आवेदन हम भी सुपुर्द कर दिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे तो सबने रिकॉर्डिंग की थी, तो वो सारा रिकॉर्डिंग हम साक्ष्य के तौर पर थाना को सुपुर्द कर दिए। अब क्या हम चाहते हैं इसमें न्याय होना चाहिए। मेरे ऊपर जो भी झूठा आरोप लगा रही है वो सब आरोप ख़त्म होना चाहिए, और हमको जो भी मानसिक रूप से परेशान वो कर रहे हैं वो करना वो बंद करें। ये घटना के बाद हमको लगता है ये वीडियो डाली फेसबुक पर, और उसका दूसरा दिन शाम को हमारे पास व्हाट्सएप पर कॉल आया कि हम उसका बहुत नज़दीकी आदमी बोल रहे हैं, सो निशा भगत कुछ भी ऐसा करती है तो ऐसे नहीं करती है, उसके एवज में पैसा लेगी तब जाके वो केस उठाएगी, और नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये सब आरोप लग जाएगा, और वो आदिवासी है, ST केस लगाएगी तो तुम्हारा उस पर बेल भी नहीं होगा। तो उस पर मैंने कहा कि मैं इस तरह कोई बात यहाँ बोला ही नहीं हूँ, जो मेरे ऊपर ऐसा आरोप वो लगाएगी। उसका साक्ष्य है, पूरा वीडियो है, आप देख भी रहे होंगे। तो हम आप करके इनको बात कर रहे हैं, हम हाथ भी जोड़े हैं इनको कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप 2 लाख रुपए पैसा मेरे को दोगे तो मैं आपका मैनेज करवा दूंगा और केस वो उठा लेगी। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो इतना पैसा देने के लिए नहीं है, मैं आपको कहाँ से पैसा दूंगा। तो कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं जो हो सकता है ऐसे हम करेंगे, बोल के उन्होंने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। जिस दिन की घटना है उसके सुबह में हमारे गांव के जो भी गण्यमान्य लोग हैं और जो भी शांति दूत हैं वो लोग उनके पास गए बोलने के लिए कि इस तरह का हमारे गांव में अशांति मत फैलाइए, और जो भी विवाद है, कोई विवाद का विवाद नहीं है, उसको आपस में सुलझा लीजिए, और किसी पर इस तरह का ब्लेम मत लगाइए बोल के बोलने के लिए गए। तो इनके ऊपर भी उन्होंने एक वीडियो प्रसारित किया और कह दिया ये लोग हमको धमकी देने के लिए आए थे, जबकि वो गांव के सरपंच थे और बहुत सारे लोग थे। उसके बावजूद उन्होंने इनके ऊपर भी ऐसा बनाया कि आपके परिवार का एक सदस्य इस केस में इन्वॉल्व है, इसीलिए आप हमारे ऊपर केस उठाने का दबाव दे रहे, बोल के उन्होंने एक प्रेस रिलीज कराया। उसके बाद जब उन्होंने और इस तरह का वीडियो प्रसारित किया तो हमारे गांव के लोगों ने एक जन याचिका लिखा, जिस पर जहां का घटना है वहां के लगभग 26 लोगों ने सिग्नेचर किया कि यह घटना झूठी है और इसके ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। और जो भी पिठोरिया का वासी जिनको भी घटना के बारे में पता चला उन्होंने भी अपना हस्ताक्षर उस पर बनाया कि ये सब जो है बनाई हुई बातें हैं और सभी सारी भ्रामक बातें हैं और झूठी है, बोल के एक थाना पर निष्पक्ष जांच के लिए एक आवेदन जन याचिका के रूप में दिया गया। और इसका कहना था कि हम यहाँ का निवासी नहीं, हम जो है बिहारी हैं, हम यहाँ के नहीं। तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि हम यहाँ का मूल निवासी हैं, यहीं के हैं, प्रॉपर यहाँ के हैं, और वो बाहर की थी। इसी बात पर इसको हम बोल रहे थे कि आप बाहर से आके हमारे साथ ऐसा कीजिएगा। तो उसी को कह रही थी कि हमको भगाना चाहते हो यहाँ से, वो अपने से खुद से बोल रही थी, वही बात खुद बोली कि तुम बिहारी हो और हमको ऐसे करोगे। जो ऑडियो इसका सुनाई नहीं पड़ा, इसका जो लाइव वीडियो सुनाई पड़ा, बस खाली खुद बोल रही क्योंकि कैमरा उसके पास था। तो उस पर वो हमको ऐसा बोली और उसके प्रतिक्रिया में वो खुद बोलने लगी कि तुम हमको यहाँ से भगाना चाहते हो, यहाँ से भगाने खोज रहे हो, इस तरह का बात। तो भ्रामक बात है जो बिल्कुल असत्य है। और उसने अपने फेसबुक पोस्ट पर एक भ्रामक मैसेज डाला कि इसमें से आज एक आरोपी जो है वो अपने माँ बाप का हत्या भी कर चुका है, जबकि इसने 3 आदमियों का आरोपी बनाया है। इसमें से किसी
किसी का घर में किसी ने अपने बड़े मम्मी बड़े पापा का हत्या किया नहीं। तो इस तरह का वो ब्लेम जो कर रही है वो एकदम बिल्कुल निराधार है। किसी के भी लाइफ में सबका अपना प्रेस्टीज है ना, इसको किसने हक दिया इस तरह का कीचड़ उछालने का किसी के जीवन में। इस घटना से हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं, जो भी रिलेटिव है, वो सभी बहुत आहत हुए हैं और इनके जो भ्रामक संदेश है उससे दुखी हुए हैं। हमारे गांव के लोग भी इससे चिंतित है कि आखिर बिना वजह का निशा भगत क्यों इसके ऊपर इस तरह का आरोप लगा रही है, जबकि उसका किसी तरह का इसके साथ कोई संबंध नहीं। चाहते हैं कि जो भी पुलिस प्रशासन है इसका निष्पक्ष जांच करे, और चूँकि एक ये नेता है, ये बोल के सिर्फ किसी तरह प्रेशराइज होकर कोई हमारे ऊपर जो हम किए नहीं हैं उसके लिए हमारे ऊपर हमको चार्ज ना करे, निष्पक्ष जांच करे और देखे कि क्या सही है और क्या गलत है। एक लाइन और बोलेंगे जी, बोलिए। जी कहते हैं कि सरना और सनातन एक है, जबकि आप देखिएगा सनातन को गाली दे रहे हैं और सरना को पीट रहे हैं। तो अब सरना का है कि सनातन का है, और अब क्या चाहते हैं? तो कोई जन मुद्दा नहीं था, अब छोटा सा मुद्दा में घुस के अब तो सनातन को भी गाली दे रहे हैं और सरना को भी पीट रहे हैं। तो अब किसका है और किसका तरफ से आप राजनीति करते हैं, किसके लिए करते हैं?